संपादकीय इधर उधर www.jinsetta.com संपादकीय इधर उधर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ रहने का संकेत दिया है। उनका यह रुख राष्ट्रपति चुनाव की बाबत उनके फैसले से उलट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में सहज ही यह सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार किस सैद्धांतिक धरातल पर खड़े हैं। कोविंद की उम्मीदवारी घोषित होते ही उन्होंने निजी प्रसन्नता व्यक्त की थी। तब लगा कि कोविंद के बिहार का राज्यपाल रहने के दौरान दोनों के बीच सौहार्द रहा होगा और शायद उसी के नाते वे व्यक्तिगत तौर पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने राज्यपाल के तौर पर कोविंद का नाता बिहार से होने की याद दिलाना चाहा हो, या क्या पता कोविंद के बहाने नीतीश दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहते रहे हों। लेकिन कोविंद के प्रति समर्थन घोषित करने से पहले नीतीश कुमार ने विपक्ष के उम्मीदवार का नाम सामने आने का इंतजार क्यों नहीं किया? कांग्रेस की पहल पर 17 विपक्षी दलों ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो लगा कि नीतीश अब शायद पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि कोविंद की तरह मीरा कुमार भी दलित है। फिर मीरा कुमार का बिहार से कहीं ज्यादा गहरा नाता है। वे बिहार से 5 बार सांसद रह चुकी है। यूपीए सरकार के समय वे लोकसभा अध्यक्ष थी। इस तरह उनका राजनीतिक और विधायी अनुभव भी कहीं अधिक है। लेकिन नीतीश नहीं पसीजे। क्या इसलिए कि वे कोविंद को बेहतर उम्मीदवार मानते होंगे? फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के साथ रहने का भरोसा क्यों दिलाया है, जबकि किसी तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है? नोटबंदी के मुद्दे पर भी उनका रुख बाकी विपक्ष से अलग था, पर नीतीश यह भी जानते हैं कि राजनीतिक निर्णय लेने में वे पूरी तरह अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। वे एक साझा सरकार के मुखिया हैं जिसमें राजद और कांग्रेस भी शामिल है। अगर नीतीश इस गठबंधन से अलग हो जाएं तो राजद और कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए केवल 15 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर फौरी नफा योजक चिन्ह नुकसान का मुंह छोड़कर नीतीश भाजपा का दामन थाम ले, तो उनकी विश्वसनीयता पर आंच आएगी, क्योंकि जब एक ने राजग से अलग होने और मोदी योजक चिन्ह विरोध का रास्ता चुना तो इसमें नीतीश की ही निर्णायक भूमिका थी। तब उन्होंने इसे नीतिगत और वैचारिक रंग दिया था। अब किस मुंह से वे भाजपा का हाथ थामेंगे? अकेले चलना उनके लिए बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को शानदार जीत भले मिली, वोट भाजपा का सबसे ज्यादा था, 24.4%। इसलिए अकेले चलने का खतरा नीतीश शायद ही मोल लें। पर दूसरी तरफ उनकी परेशानी यह है कि राजद के साथ मिलकर सरकार चलाने से उनकी छवि पर आंच आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ही चपेटे में आ गया है। यो नीतीश कह चुके हैं, कानून अपना काम करे, वे अपना काम कर रहे हैं। पर जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बेनामी संपत्ति जमा करने के मामले में आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हों, उस सरकार के मुखिया की सांसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या इन छापों और जांच का एक मकसद लालू और नीतीश के बीच दरार डालना और विपक्ष की कोई बड़ी एकता न बनने देना भी है? जो हो, अगर नीतीश ठुलमुल दिखेंगे और कभी इधर कभी उधर चलेंगे, तो इससे उनकी साख में इजाफा नहीं होगा, बल्कि उनके कार्यकर्ता व समर्थक भ्रम के शिकार होते रहेंगे। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट